टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल फिंगर टिप्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनीस आप लोगों के बीच एक एसएससी के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपके सिर्फ पीवाईक्यूज कराऊंगा जो कि रिसेंटली पूछे गए एग्जाम्स में, मतलब आए हैं एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट के साथ ही साथ आपके वो मार्क्स जो कैरी करने के तरीके हैं वो भी आपको आ जाएंगे। आपको एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो मैं सीरीज करवाने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का, आप इसे पूरा देखेंगे और इसके क्वेश्चंस आप खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें आपको कुछ जो इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर बेस्ड वो मैं करवाऊंगा। आर्टिकल्स का भी एक सीरीज लाऊंगा। आर्टिकल्स का मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज लाऊंगा। तो मेरी कोशिश यही होगा कि आप पूरा इसे देखें। आर्टिकल्स के क्वेश्चन लाऊंगा, उसे आप देखेंगे। तो बिना टाइम लिए हुए हम आज का सेशन आपका शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यूज। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही खास और एसएससी के टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जो प्रीवियसली यस पूछे गए हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से आप जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एटलीस्ट आप ये करके चले जाएंगे। इसका मेरा सीधा सा एम है आपको नॉन-टेक के पोर्शन में मार्क्स स्कोर करवाना, मार्क्स कैरी करवा देना। और स्कोर डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिसेंटली 3 से 4 ईयर के एग्जाम जितने भी हुए हैं उसमें पूछे गए सवाल से। मैंने इसे देखा कि इसकी प्रोबेबिलिटी किस एग्जाम्स में ज़्यादा है, कितनी दफ़ा पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए, उसके बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। तो आप एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँ, एक सीरीज लेकर आया हूँ, इससे आप पूरा देखेंगे। और मैं आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन लाऊंगा, आर्टिकल्स के भी क्वेश्चंस लाऊंगा। बस थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा उसे फ्रेम कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे फ्रेम कर रहा हूँ। तो आप पेशेंस रखेंगे और वो मैं करवा दूंगा। 90 दिन की जो सीरीज है उसके अंदर ही मैं करवा दूंगा। आपके जितने भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं पहले आप उसे पढ़ लें, उसके बाद जो 90 दिन का सीरीज चल रहा है वो तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा। पहले आप इसे जरूर पढ़ें। तो चलिए हम आपका सेशन आज का शुरू करते हैं और नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, मैंने वीवीआई भी लिख दिया है ऊपर कॉर्नर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये 3 से 4 बार डेफिनेटली पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। चाहे इसके संविधान से जो प्रारूप समिति है उससे पूछता है स्थायी सदस्य कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होंगे कि टेम्पररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद करके जाएंगे। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो याद रखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शन सेट किए हैं 5, 7, 3, 8। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं 7 और 8 के बीच में। 2 ऑप्शंस तो आप मतलब कि इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, 5 और 3। बट कन्फ्यूजन आपको आएगा 7 और 8 के बीच। तो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। तो दोस्तों, जब प्रारूप समिति बनी थी उस समय जो उसमें अध्यक्ष की संख्या थी वो 7 थे। याद रखेंगे, अध्यक्ष को छोड़कर 7 थे। याद रखेंगे, अध्यक्ष को ले लेंगे तो फिर 8 है। यहाँ भी अध्यक्ष समिति में सदस्य पूछ रहे हैं, अध्यक्ष नहीं पूछा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में अध्यक्ष सदस्य थे वो टोटल 7 थे। याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका राइट आंसर 7 है। मार्क कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों, आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखते होंगे कि क्वेश्चन आप कुछ ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से आपको नेगलेक्ट करने का कि कौन सा इसमें ऑप्शन है, चूज कीजिए जो संवैधानिक निकाय नहीं है। दैट मीन्स कि उसका संविधान के किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ में जिक्र नहीं हुआ है। जो एक विधिक निकाय है इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है, जो मतलब जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान की जो आर्टिकल्स हैं उसमें नहीं है। तो इसमें देखिए, फाइनेंस कमीशन इसका है 280 में है। नीति आयोग, जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो नीति आयोग है, क्योंकि इसका जिक्र है आपको संविधान में नहीं मिलेगा। नेशनल कमीशन का भी है 338, आप देख लीजिएगा आर्टिकल, वहाँ आपको दिख जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन 324, आप ये भी देख लीजिएगा, वहाँ पे 324 में इसका जिक्र है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो नीति आयोग है। नीति आयोग एक वैधानिक आयोग है, इसका संविधान में जिक्र नहीं मिलता, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक वैधानिक आयोग है।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शंस: सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों याद रखेंगे आप इस चीज़ को कि इसका जो राइट आंसर है वो तो राजकुमारी अमृत कौर है, लेकिन इनसे एक रिलेटेड एक और प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम मंत्रिमंडल बैठा, मंत्रिपरिषद चुना गया, उसमें एकमात्र महिला जो मंत्री थी वो कौन थी? तो ये भी आपको याद रखना है कि राजकुमारी अमृत कौर जी जो थे वो भारत की पहली कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और हेल्थ मिनिस्टर थी तो याद रखना ही है आपको, लेकिन फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है आफ्टर इंडिपेंडेंस, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। तो इसका जो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताया, वो दोनों याद रखना है आपको। इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द एंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दोस्तों अंतरिम डेट मीन्स की जब तक कि उसकी परमानेंट घोषणा न कर दी जाए, तो वही कहा गया कि 1946 वर्ष में तत्काल जो बनते हैं, जो कुछ दिनों के लिए बने हुए रहते हैं, जब तक कि अगला आदेश ना आ जाए तब तक के लिए जो बने हुए रहते हैं अध्यक्ष पद पे, वो पूछा गया आपसे। तो 1946 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन हैं आपको: सरोजिनी नायडू, सचिंद्र नाथ सन्याल, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ये अंतरिम अध्यक्ष डेट मीन्स एक तरह का स्थायी ही थे, तो याद रखेंगे इसके राइट ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे परमानेंट और टेम्पररी में, अस्थाई में, कि कौन इसके थे अध्यक्ष। तो अस्थाई जो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और जो स्थायी थे फर्स्ट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, अंतरिम अध्यक्ष, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? दोस्तों मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ाए थे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ऑप्शन है 1952, 1951, 1956 एंड 1992। दोस्तों मैंने बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित था, फर्स्ट से रिलेटेड है। तो याद रखेंगे कि भारत में संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 1951 राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ? दोस्तों 3 से 4 बार ये पूछा गया सवाल है कि भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ। याद रखिएगा इसका जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर है इसका 1946, याद रखेंगे इसी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन डिड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड हु इंट्रोड्यूस्ड इट? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया तथा किसने प्रस्तुत किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव से आपने भी क्वेश्चंस देखे जरूर होंगे कि संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया तथा किसने प्रस्तुत किया। और एक चीज और कि कब एक्सेप्ट हुआ, ये चीज भी आपको याद रखना है, कब प्रस्तुत किया गया, किसने प्रस्तुत किया और कब एक्सेप्ट हुआ। तो दोस्तों इससे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देख रहे होंगे: 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1946 एंड 22 जनवरी 1946। दोस्तों याद रखेंगे इसको जो प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के लिए में वो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, 13 दिसंबर 1946 के द्वारा को किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसे जो अप्रूवल मिला था, एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा में, वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था, याद रखेंगे दोनों डेट। एक्सेप्ट जो हुआ था वो 1947 एक्सेप्ट, और जो प्रपोजल था रखा गया था वो 1946 13 दिसंबर को रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने रखे थे, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन 11 दिसंबर 1946 हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? दोस्तों मैंने बोला था टेम्परेरी प्रेसिडेंट एंड परमानेंट प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लेता है, अस्थायी अध्यक्ष के बारे में भी पूछ लेता है। आपसे पूछा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? मैंने एक चीज़ और बताया था कि 1946 में ही संविधान सभा का पहला इलेक्शन हुआ। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो किसे चुना किया गया? तो याद रखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो दोस्तों मैंने इसके राइट आंसर पहले ही आपको बता दिए हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर 1946 में इनका चुनाव होता है, अपॉइंट किए जाते हैं। आपका ऑप्शन से आप देख लीजिएगा, BN राव, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, भीमराव अंबेडकर। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप दें, फिर नहीं तो मैं तो कमेंट में डाल दूंगा इसका आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दें। तो इस चारों आंसर में से आप आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी जो मैं आप लोगों के बीच लाया। ऐसे ही कुछ और भी सीरीज लेकर आऊँगा, तो आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे। और इसका जो आंसर मैंने पूछा इस क्वेश्चन का कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर आप जरूर देंगे मुझे कि इसका आंसर कौन है। ये हैं, ये हैं, ये हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप आंसर मुझे जरूर मार्क करेंगे कौन थे। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।